Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। आज हम ऑप्टिमा बुक की एक्सरसाइज 5.4 को सॉल्व करेंगे और इस 5.4 में हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज है। सबसे पहले पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या डेफिनेशंस दे रखी है। प्रोबेबिलिटी इज द likelihood of a certain event to happen. It is widely used in scientific experiments, weather forecasting, elections, insurance, etc. Try to find about it few definitions related to probability. तो probability क्या होता है? probability equals to हमारा होता है कि number of favorable outcomes to e upon में नीचे होता है possible outcomes। क्या होता है नीचे यहाँ पर? possible outcomes होता है। तो दोबारा सुनेंगे इसको, अगेन रिपीट करता हूं मैं यहां से कि प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी हो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऊपर रखते हैं और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कहां रखते हैं? नीचे रखते हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो 0 या 0 से ग्रेटर और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करनी हो तो हो सकता है 0 हो सकता है या 0 से ग्रेटर हो सकती है, और 1 या 1 से क्या हो सकती है? लेस हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की ना तो 0 से लेस होती है और ना ही 1 से क्या होती है? ग्रेटर होती है। कितनी हो सकती है? ओनली तो 0 या 0 से ग्रेटर और 1 और 1 से लेस हो सकती है। इस बात का ध्यान रखेंगे। यहां पर दे रखा है एक्सपेरिमेंट। An experiment is a controlled operation that yields a set of results. For example, rolling a dice, tossing a coin, etc. जैसे डाइस को रोल कर दिया, डाइस को थ्रो कर दिया गया, एक कॉइन को टॉस कर दिया गया। इस तरह के हम एक्सपेरिमेंट यहाँ पर सॉल्व करते हैं। आउटकम्स क्या होते हैं? द पॉसिबल रिजल्ट्स द एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड आउटकम्स। जैसे एक कॉइन को अगर आप टॉस करोगे तो उसमें कितने आउटकम्स होंगे? इसमें 2 आउटकम्स होंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा इसमें। ठीक है, तो कितने आउटकम्स होंगे? एक कॉइन के 2 आउटकम्स होते हैं। सैंपल स्पेस क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। जो भी टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा एक कॉइन है, कॉइन को आप टॉयस करोगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो इसमें क्या हो जाएंगे? इसमें 2 आउटकम्स हो गए, 2 आउटकम्स हो गए इसमें। ठीक है, तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हो गए? 2 पॉसिबल आउटकम्स हो गए। तो सैंपल स्पेस में कितने आएंगे? 2 आएंगे। For example, when 2 coins are tossed, the sample space will be 4. अगर आप 2 कॉइन्स हैं आपके पास में, अगर हमको टॉस करोगे तो हो सकता है कि दोनों पर हेड आ जाए। ये हो सकता है कि पहले पर हेड आए, बाद वाले पर टेल आए। ये हो सकता है कि पहले वाले पर टेल आए, दूसरे वाले पर हेड आ जाए, या ये हो सकता है कि दोनों में क्या जाए? टेल टेल आ जाए। ठीक है, इसके अलावा कोई पॉसिबल आउटकम नहीं हो सकता। अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो केवल ये ही 4 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, और इस सैंपल स्पेस को किससे डिनोट करते हैं? एस से डिनोट करते हैं। ओके, इवेंट क्या होती है? एन इवेंट इज द सब कलेक्शन ऑफ द सैंपल स्पेस। ये जो सैंपल स्पेस होगा, ये वाला जो सैंपल स्पेस होगा, इसमें से ही कोई इवेंट होगी। तो इन्होंने कहा सब कलेक्शन कहा है। सब कलेक्शन का मतलब होता है इसका सबसेट। आगे पढ़ोगे 11th में पढ़ोगे। इसका मतलब ये है कि आपसे अगर ये पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, दोनों पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो दोनों पर हेड का मतलब क्या हो गई? इवेंट हो गई। ये इवेंट हो गई। हेड ऑन बोथ टेल्स, हेड ऑन बोथ टेल्स। तो क्या हो जाएगा यहां से? तो ये वाला इवेंट, तो कितना आ गया हमारा? 1 आ गया। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना आ गए? 1 आ गए। ओके, टोटल आउटकम्स कितना हो गए? 4 हो गए। तो कितना आएगा? 1/4 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। ये बाद में बात करेंगे। तो सैंपल स्पेस क्या होता है? टोटल पॉसिबल आउटकम्स जितने भी होते हैं उसे सैंपल स्पेस कहते हैं, और इसे हम एस से डिनोटेड करते हैं। इवेंट क्या होती थी? इवेंट क्या होती है कि कोई, जैसे इन्होंने ये कहा कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली the chances of getting 2 heads is 1 event and getting 1 head or 1 tail is another event। मतलब कहा कि 1 head आने की प्रोबेबिलिटी बताओ या 2 head आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इस तरह की जो बात होती है वो क्या बोलते हैं? इसको इवेंट बोलते हैं, और इट इज डिनोटेड एज ई। इसे डिनोटेड ई से डिनोट करते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन एंड द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इज कॉल्ड ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। इन फैक्ट रैंडमनेस इज ए की एस्पेक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। जैसे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है
जैसे मैंने कहा कि भाई जैसे हमारे जैसे मैच होता है, क्रिकेट मैच होता है, तो वहां पे कॉइन टॉस किया जाता है, ठीक है ना। तो कॉइन टॉस के मतलब जैसे जैसे हमारे जैसे मैच खेलते हैं, तो मैच में भी हम क्या करते हैं, ये दो टीम होती है, तो पहले कौन खेलेगा या पहले बैटिंग कौन करेगा, तो हमें कॉइन टॉस करते हैं। तो क्या करते हैं कि एक हेड आता है, एक हेड आता है, क्या होता है, टेल होता है। तो क्या किसी को पता है कि क्या आने वाला है, कि क्या किसी को पता है पहले से भविष्यवाणी, या किसी को पहले से फ्यूचर पता है कि हम कॉइन टॉस करेंगे तो क्या हेड आएगा, किसी को नहीं पता है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसको हमें नहीं पता हो कि क्या आने वाला है, तो उसे बोलते हैं हम रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो ये जैसे हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं, तो अगर दो टीम होती हैं, टू टीम्स अगर होती हैं, तो उनमें किसी भी टीम को ये पता नहीं होने वाला है होता है कि हेड आने वाला है या टेल आने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं। और इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स यही होते हैं कि वहां पर प्रोबेबिलिटी का आंसर की दोनों सबकी इक्वल होती है। भाई टेल आने की प्रोबेबिलिटी इतनी होगी और हेड आने की प्रोबेबिलिटी इतनी होगी। मतलब कहने का ये है कि आप जो भी एक्सपेरिमेंट करोगे, तो उसका आपको पहले से नहीं पता है कि क्या आने वाला है। ओके, चलिए देखते हैं जरा फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी ने कहा कि इफ वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट एंड एन विद टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट ई इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब होता है, जैसे आपने बोला कि टू हेड आना चाहिए, तो टू हेड आने की, टू हेड किस किस में आ रहा है, बस केवल इसमें आ रहा है टू हेड बस केवल। तो फेवरेबल इवेंट कितनी होगी, वन हो गई हमारे यहाँ पर, ठीक है। अपॉन में नीचे क्या है, एन का मतलब क्या होता है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स होता है। और मैंने बताया कि जो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 या और 1 या 0-1 के बीच में बिटवीन में होती है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कहा है, इन्होंने यहाँ से जैसे एग्जाम्पल में इन्होंने समझाया है कि इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड और टेल इज गिवन बाई, तो प्रोबेबिलिटी हेड एंड टेल और पीई 2/5। इन्होंने कहा कि हेड एंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी, हेड एंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी पूछा गया है, एक हेड आना चाहिए और क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए। तो एक हेड और एक टेल, ये सैंपल स्पेस तो ये हो गया टोटल वाला। तो एक हेड टेल इसमें है, एक हेड टेल इसमें दे रखा है, तो एक ये हुआ, एक जो कितना हुआ, टोटल कितना हो गया, 2 हो गए। तो टोटल कितना है 2, और अपन में कितना टोटल कितने पॉसिबल कितने हैं, 4। तो हमारा कितना 2/4 मतलब 1/2 हमारा आंसर आया। ओके, चलिए ये तो था यहाँ पर। अब क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के बिहाफ पर। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन लगाया कि टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, टू हेड्स, नो हेड्स, एग्जैक्टली नो। तो टू कॉइन्स दे रखे हैं, तो सबसे पहले एस क्या होगा, सैंपल स्पेस, सैंपल मतलब टोटल आउटकम्स क्या होगा हमारा इसमें। हो सकता है कि दोनों पर हेड हेड आ जाए, जब टू कॉइन्स को टॉस करो तो हो सकता है हेड हेड आ जाए। हो सकता है कि दोनों पर टेल टेल आ जाए। हो सकता है कि पहले वाले पर टेल आ जाए, दूसरे वाले पर हेड आ जाए। और हो सकता है कि पहले वाले पर हेड आ जाए, दूसरे वाले पर टेल आ जाए। क्या इसके अलावा कोई आउटकम्स हो सकता है, नहीं हो सकता। तो कितने हो गए, 1 2 3 4। तो एन एस हो गया हमारा, मतलब सैंपल स्पेस का नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। हमसे फर्स्ट में क्या पूछा गया है, हमसे फर्स्ट में पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन हेड। प्रोबेबिलिटी पूछी गई है किसकी आने की, हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन हेड किसकी पूछी गई है, एग्जैक्टली वन हेड। तो एग्जैक्टली वन हेड किसमें आ रहा है, क्या इसमें एग्जैक्टली वन हेड है, नहीं है। इसमें है क्या, नहीं है। इसमें एग्जैक्टली वन हेड है, हाँ एक ही हेड आ रहा है इसमें। इसमें भी एक हेड आ रहा है, तो एक ये कितने हो गए, 2 हो गए। तो फेवरेबल इवेंट्स कितनी हो गई, 2 हो गई। और टोटल इवेंट्स कितनी है हमारी, 4। तो 2/4 कितना हो गया, 1/2 हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। सेकंड में क्या पूछा है आपसे, सेकंड में पूछा है आपसे टू हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, 2 हेड्स आने की, इक्वल टू क्या होगा। अब देखो 2 हेड किसमें आ रहा है, तो 2 हेड वैसे ओनली इसी में आ रहा है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो कितना होगा, 1 हो गया। तो फेवरेबल इवेंट्स कितनी हो गई, 1 हो गई। और टोटल इवेंट्स कितनी है, 4। तो 1/4 हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। थर्ड में क्या दे रखा है, थर्ड में का नो हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड्स, कोई भी हेड ना होने की प्रोबेबिलिटी इन्होंने यहां पर पूछी है हमसे। ओके, तो हम क्या करेंगे यहां पर, इक्वल टू नो हेड, किसमें हेड नहीं है, इसमें हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें हेड नहीं है, तो कितना 1 हो जाएगा। तो 1/, में टोटल कितना हो गया, 4। तो 1/4 हमारा यहां पर आंसर आ गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, फर्स्ट दे रखा है। सेकंड में क्या है, वन डाई इज थ्रोन, one die is thrown once, find the probability of getting an odd number, a number less than 4,
ए कंपोजिट नंबर, ए नंबर डिविजिबल बाय 2, ये पूछा गया है। तो पहले सबसे पहले हम सैंपल स्पेस बनाते हैं। तो सैंपल स्पेस में हो गया, जैसे डाई को हम रोल करेंगे, डाई को हम थ्रो करेंगे अगर, तो कितने हो जाएंगे, तो 1 हो सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6, तो टोटल इवेंट्स कितनी हो गई, 6 हो गई। तो यहाँ पे एन नंबर ऑफ सैंपल कितना हो गया, 6 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने, 6 हो गए। इन्होंने पूछा है, फर्स्ट वाले में पूछा है एन ऑड नंबर, तो फर्स्ट वाले का आंसर कितना आएगा, फर्स्ट वाले में इन्होंने हमसे पूछा है ऑड नंबर, तो ऑड नंबर कैसे निकालेंगे इसका, ऑड नंबर कितने बताओ जरा इसमें, एक तो 1 है ऑड नंबर, एक 3 है ऑड नंबर और एक 5 है ऑड नंबर, तो टोटल नंबर कितने हो गए, ये ऑड नंबर कितने हो गए, तो ऑड नंबर हो गए हमारे 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स इक्वल टू आ जाएगा, तो ऑड नंबर कितने हैं, 1, 3 और 5, तो कितना आएगा 3 और अपॉन में कितना 6, तो ये जाएगा हमारा 1/2 आंसर आ जाएगा। सेकंड वाले में कितना आंसर आएगा, सेकंड वाले में हमसे पूछा है इन्होंने ए नंबर लेस देन 4, प्रोबेबिलिटी ए नंबर लेस देन 4, प्रोबेबिलिटी बताओ जो नंबर लेस देन 4, तो लेस नंबर कितने 4 कितना होंगे, तो अपॉन में तो नीचे कितना आएगा 6 आएगा, टोटल इवेंट्स तो 6 होती हैं, तो लेस देन 4 कितना हो गया, लेस देन 4 होना चाहिए, तो 1, 2, 3 कितने नंबर हो गए, 3 नंबर्स हो गए, तो 3/6 हो गए, तो कितना आ गया 1/2 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है। थर्ड में क्या होगा, थर्ड में पूछा है ए कंपोजिट नंबर, तो पहले कंपोजिट नंबर लिख लेते हैं, कंपोजिट नंबर कौन कौन से होंगे, कंपोजिट नंबर्स इक्वल्स टू, कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, तो 1 कंपोजिट नंबर नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, कौन सा होगा, 4 हो जाएगा, एक तो 4 होगा और एक कितना होगा 6 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर कितने नंबर कंपोजिट नंबर 2, तो कितना आएगा 2 और अपॉन में कितना 6, कितना आ गया 1/3 आंसर आ जाएगा, 1/3 आंसर आ जाएगा। फोर्थ का कितना आएगा, फोर्थ वाला में क्या दे रखा है, फोर्थ में रखा है ए नंबर डिविजिबल बाय 2, तो ए नंबर पहले लिख लो कि ए नंबर डिविजिबल बाय 2, तो 1 तो डिवाइड नहीं होगा 2 से, एक तो 2 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा, कौन से हो गए, तो 2, 4, 6 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ए नंबर डिविजिबल बाय 6 2, तो जाएगा हमारा 3/6, तो ये जाएगा हमारा 1/2 आंसर आ जाएगा। ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि 4 coins आर टॉस्ड, कंस्ट्रक्ट ए ट्री डायग्राम एंड लिस्ट द सैंपल स्पेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। इसमें 5 क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, एग्जैक्टली 3 हेड्स दे रखा है फर्स्ट में, सेकंड में रखा है एग्जैक्टली 2 हेड्स, थर्ड में रखा है एग्जैक्टली 1 हेड, फोर्थ में रखा है नो हेड, फिफ्थ में रखा है एटलीस्ट 1 हेड। तो पहले बनाते हैं ट्री डायग्राम। तो इसके लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट कॉन लिखेंगे, फिर यहाँ पर सेकंड कॉन लिखेंगे, फिर यहाँ पर आगे थर्ड कॉन लिखेंगे। पहले से फर्स्ट कॉइन की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट कॉइन में क्या क्या होंगे, अगर हम एक कॉइन को टॉस करें, कितने कॉइन्स हैं यहाँ पर, 4 कॉइन्स हैं, कितने कॉइन है यहाँ पर, 4 कॉइन्स हैं यहाँ पर। अब अगर हम यहाँ से अगर हम इसको टॉस करेंगे, एक 1 को टॉस कर, 4 कॉइन है तो पहले 1 को टॉस करेंगे, तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पर हो सकता है कि एच हेड आ जाए, हेड आ सकता है इसमें। अगर एक कॉइन की बात करेंगे तो यहां पर होगा, तो एक आ सकता है, यहां पर टेल आ सकता है। ये एक कॉइन की बात हो गई। एक कॉइन होगा तो यहां पर हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। मैंने इसलिए थोड़ा लिखा है यहां से, क्योंकि हम अभी ट्री पढ़ रहे हैं, अभी आगे देखेंगे कि कैसे कैसे इसको कर सकते हैं। यहाँ हेड टेल की बात हो गई यहाँ से। अब हम जब दूसरा कॉइन की, 2 कॉइन की बात करेंगे, तो यहाँ पर होगा, जब हम इसको दोबारा करेंगे तो यहाँ से ये होगा यहाँ पर कि एक तो इसकी बात करें, यहाँ से जब इस कॉइन को करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ से एक हेड आ जाए और एक क्या आ जाए, यहाँ पर टेल आ जाए। ऐसे ही इससे होगा कि एक हो सकता है कि यहाँ से हेड आ जाए
और एक हो सकता है यहाँ से कितना जाए, टेल आ जाए। दोबारा समझेंगे, पहले फर्स्ट कॉइन था तो हेड टेल आ गए, अब सेकंड कॉइन है तो यहाँ पर हेड भी आ सकता है और यहाँ पर क्या आ सकता है, टेल भी आ सकता है। ऐसे ही यहाँ पर क्या सकता है, टेल है तो यहाँ पर हेड और टेल आ सकता है। तो ये कौन सा हो गया, दो कॉइन, सेकंड कॉइन आ गए। तो फर्स्ट कॉइन में टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, 2 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। 2 कॉइन्स में कितने होते हैं, 2 कॉइन्स में होते हैं हमारे 2 आउटकम्स, सही हो गए, 2 आउटकम्स, ये हो गए कितने, 4 हो जाएंगे। ऐसे ही हम थर्ड कॉइन लिखेंगे ऊपर, यहाँ पर लिखेंगे हम थर्ड कॉइन। थर्ड कॉइन में क्या होगा, तो थर्ड कॉइन में करने के लिए फिर हम इसको ऐसे करेंगे कि यहां से एक इस तरह से बनाएंगे इसको, तो यहां भी हेड आ सकता है और यहां भी टेल आ जाएगा। ऐसे ही इसको बनाएंगे तो यहां भी हेड आ सकता है और यहां भी टेल आ सकता है। इसको भी ऐसे ही बनाएंगे तो यहां हेड आ सकता है और यहाँ टेल आ सकता है। ऐसे इसे बनाएंगे तो यहाँ पर हेड आ सकता है और यहाँ पर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। तो ये किसके लिए हो गया, ये थर्ड कॉइन के लिए हो गया। ओके, अब आगे करते हैं फोर्थ कॉइन के लिए, करते हैं 4 कॉइन के लिए। फोर्थ कॉइन के लिए क्या करेंगे, यहां से तो यहां से ये हेड आ सकता है, थोड़ा ध्यान समझेंगे, यहां से ये टेल आ सकता है। ऐसे यहां से करेंगे, ये यहां से हेड आ सकता है, यहां से कितना टेल आ सकता है। जितने भी दे रखे हैं सबको हेड टेल कर दो, बस यही ट्री होता है। हेड ये आ गया, ये टेल ये आ गया, फिर ऐसे ही करेंगे, यहां से ये हेड आ जाएगा और ये कितना, टेल आ जाएगा। ऐसे ही यहां से करेंगे, ये कितना आएगा, ये हेड आ जाएगा और ये कितना, टेल आ जाएगा। ऐसे ये करेंगे, यहाँ पर ये हेड आ जाएगा और ये टेल आ जाएगा। ऐसे यहाँ करेंगे, ये कितना आएगा, हेड आ जाएगा और ये कितना आएगा, टेल आ जाएगा। सब जितने भी रखे हैं उन सब से हेड और टेल हम करते हैं, तो ये होता है हमारा ट्री डायग्राम होता है। क्या होता है हमारा, ये है हमारा ट्री डायग्राम दे रखा है। ओके, तो ये ट्री डायग्राम दे रखा है। ट्री डायग्राम है ये। अब यहां से अगर हम इसको करना चाहें, यहां से ये करना चाहें इसके लिए, तो थोड़ा ध्यान समझेंगे। यहां से लेंगे एच 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 एच, तो ये हो गया एच 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 और एच हो गया। फिर लिखेंगे हम यहां से एच, फिर यहां आएगा एच, फिर यहां आएगा कितना, एच, और फिर क्या आएगा, टी आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहां से कितना, एच 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 और कितना, टी आ गया। दोबारा समझेंगे जरा, पहले एच 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 ये लिख दिया हमने यहां से, यहीं से स्टार्ट करेंगे एच 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 और फिर ये वाला लेंगे हम, टी लेंगे, तो एच 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 टी आ गया। फिर क्या लेंगे, फिर एच लेंगे, फिर एच, फिर ये लेंगे यहाँ से, टी लेंगे यहाँ से, क्योंकि अब तो सारे ऊपर हो गए थे यहाँ से, अब टी लेंगे, टी और एच आ जाएगा हमारा। क्या आएगा, एच 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 वाला लिख लिया, ये वाला एच लिख लिया, फिर ये वाला टी लिखेंगे यहाँ से और ये वाला फिर एच लिखेंगे यहाँ से। फिर क्या लिखेंगे यहाँ से, फिर क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे, फिर एच लिखेंगे, फिर टी लिखेंगे, फिर टी लिखेंगे। अब यहां से लिखेंगे एच 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 टी टी, एच एच टी टी हो जाएगा यहां से। ओके, अब यहां से आएंगे, अब इसके तो सारे हो गए यहाँ से, ये तो सारे कंप्लीट हो गए ना। अब इसके ऐसे करेंगे तो एच टी एच एच, तो यहां से हो जाएगा एच एच ये वाला हो गया, फिर लिखेंगे टी टी ये वाला हो गया, फिर लिखेंगे एच तो ये वाला एच हो जाएगा, फिर लिखेंगे एच तो ये वाला एच हो जाएगा। फिर लेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर दोबारा से एच, फिर ये टी, फिर ये एच और फिर ये टी। फिर लिखेंगे यहाँ से एच, फिर टी लिखेंगे, एच टी
और फिर लिखेंगे टी, फिर लिखेंगे एच, यहाँ पर एच एच टी टी टी, एच टी 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 हो जाएगा यहाँ से, ये 4 कॉइन है यहाँ से। फिर ये इस पर आएंगे टी एच एच एच, तो जाएगा हमारा टी एच 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 हो जाएगा। फिर कहेंगे टी एच एच टी, टी एच एच टी हो जाएगा। फिर लिखेंगे यहाँ से टी एच टी, ये तो कंप्लीट हो गया ऊपर वाले दोनों। अब आएंगे टी एच एच, टी एच और टी एच हो गए, टी एच हो गए। लेंगे टी एच टी हो जाएंगे, टी एच टी हो जाएंगे यहाँ पर। ये कंप्लीट हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक। फिर कहेंगे टी एच एच, टी एच एच लिखेंगे। फिर लेंगे टी एच टी लिखेंगे, तो टी एच टी लिखेंगे। फिर कहेंगे टी एच, टी एच लिखेंगे। फिर लेंगे टी लिखेंगे, तो टी लिखेंगे यहाँ से। ओके, ये चीज हो गई यहाँ पर। अब देखो थोड़ा ध्यान से देखेंगे यहाँ से, ये कितना हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब एक बात थोड़ा ध्यान समझेंगे, इन्होंने कितने कॉइन किए थे? इन्होंने 4 कॉइन किए थे, ठीक है ना। अगर हमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स निकालने हो और हमें सैंपल स्पेस निकालना हो तो हम क्या करते हैं कि कितने आउटकम्स होते हैं, एक कॉइन को टॉस करो तो कितना होंगे 2 होंगे, और कितने कॉइन्स हैं 4, चाहे तो 4 कॉइन्स ले लो या 1 कॉइन को 4 टाइम्स थ्रो कर दो, बात एक ही होती है। तो 2 की पावर 4 कितना हो गया 16 हो गया। तो जितने आउटकम्स होते हैं उसकी पावर इतनी लगा दो जितने टोटल कॉइन होते हैं। तो एक कॉइन के कितने आउटकम्स होते हैं 2 आउटकम्स होते हैं। कितने कॉइन है 4, तो 4 की पावर लगा दी तो 4 कितना 16 आ गया। तो टोटल आउटकम कितना हो गया 16 हो गया यहाँ से। ओके, इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे, इन्होंने क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देते हैं, फर्स्ट में क्या पूछा गया है। इन्होंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में वो प्रोबेबिलिटी पूछी है इन्होंने यहां पर फर्स्ट की, इन्होंने क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है फर्स्ट वाले में एग्जैक्टली 3 हेड्स। एग्जैक्टली 3 हेड्स, एग्जैक्टली 3 हेड किसमें है, एक तो ये रहा, एक तो ये है 1 2 3 4, ओनली 4 हैं। एग्जैक्टली 3 हेड्स, इसमें 4 हेड्स हैं। एग्जैक्टली 3 हेड्स इसमें एक तो ये रहा 1, एक ये रहा 2, एक ये रहा 3, एक ये रहा 4। बस ओनली 4 ऐसी हैं जिनमें एग्जैक्टली 3 बने। तो मैंने दिया 4 लिख दिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स पूछा गया था एग्जैक्टली 4 के लिए, तो ये हो गया हमारा 4/16। तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 हमारा आंसर आ जाएगा, 1/4 आंसर आ गया हमारा। सेकंड में क्या पूछा गया है हमसे, सेकंड में हमसे पूछा गया है एग्जैक्टली 2 हेड्स। एग्जैक्टली 2 हेड्स बोला है, एग्जैक्टली, ना तो 2 से कम होनी चाहिए ना 2 से ज्यादा होनी चाहिए। एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्ट 2 हेड इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। तो 1 1 1 2 3 4 5 6, ओनली 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो गई 6/16, 2 3 6, 2 8 16, तो ये हो गया हमारा 3/8 आंसर आ गया। हमसे थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है एग्जैक्टली 1 हेड। एग्जैक्टली 1 हेड देखना है, तो एग्जैक्टली 1 हेड देखते हैं। इसमें 1 हेड कितने हैं, तो इसमें भी नहीं है, 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 इसमें है। एक तो 1 ये रहा 1, एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड। एक ये रहा, कितने हो गए 2 हो गए। तो ये कितना हो गया प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 हेड की हो गया 2/16। तो ये हो जाएगा हमारा 2, एग्जैक्टली 1 हेड बोला है ना, तो एग्जैक्टली 1 हेड बोला है। एक मिनट थोड़ा ध्यान समझेंगे ना, एग्जैक्टली 1 हेड में दोबारा गिनेंगे कितना, देखो रहा, एक तो ये है नहीं,
वन हेड पूछा ना, वन हेड, ओनली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड, वन हेड, वन हेड। एक तो ये रहा वन, ये रहा वन, वन 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 वन, एक ये रहा टू, टू टू टू, एक ये रहा थ्री, और एक ये रहा कितना, फोर। तो कितना हो गया, फोर हो गया। तो ये जाएगा हमारा 4/16, 4/16 हो गया हमारा। 4 बन जा 4, 4 4 16, तो 1/4 आ गया। इन्होंने पूछा था एग्जैक्टली वन हेड होनी चाहिए, एग्जैक्टली वन हेड। फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ का आंसर क्या होगा, फोर्थ में क्या पूछा है इन्होंने हमसे, इन्होंने पूछा है फोर्थ में नो हेड, कोई भी हेड नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी हेड, इसमें भी हेड है, इसमें भी 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 है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, कितना, इसमें नहीं है बस केवल, कितना का, 1 आ गया। तो कितना का हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड का मतलब कितना आ गया, 1/16 आ जाएगा, 1/16 आंसर आ जाएगा फोर्थ में। 15 में क्या आएगा, फिफ्थ में क्या आएगा, फिफ्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन्होंने पूछा है एट लीस्ट वन हेड, एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड होनी चाहिए। थोड़ा ध्यान समझेंगे ना, इन्होंने कहा कम से कम एक हेड होनी चाहिए। जब कभी एक कहता है कि एट लीस्ट वन हेड अगर कह दिया, इसका मतलब ये है कि एट लीस्ट वन हेड कह दिया, इसका मतलब ये है कि ऐसा हमें आउटकम देखना है जिसमें क्या ना चाहिए, कोई भी एच हो, एच होनी चाहिए उसमें, उसमें एच होनी ही चाहिए। तो ऐसे कितने हो गए देखो ना, जिसमें एच है, इसमें भी एच है, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसमें नहीं है एच। इन्होंने कहा एग्जैक्टली कहा, एटलीस्ट वन हेड कहा। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक हेड तो होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो, चाहे 2 हो 3 हो कितनी भी हो, लेकिन एटलीस्ट मतलब कम से कम एक होना चाहिए। तो इसमें क्या आएगा, 1H वाले भी आएंगे, इसमें 2H वाले भी आएंगे, 3H वाले भी आएंगे, 4H वाले आएंगे, मतलब 1 से ज्यादा कितनी भी H सब काउंट होंगे इसमें। कौन सा काउंट नहीं होगा, जिसमें H नहीं होगा वो काउंट नहीं होगा। एटलीस्ट कहा है इन्होंने, इसका मतलब ये है कौन सा गया, तो 15/16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 15/16। इसको और तरह से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आप बस केवल, आप अभी 8th में पढ़ रहे हो तो आप केवल इसमें इतना ही पढ़ो जितना मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आगे 9th 9th में देखेंगे, आगे जो भी इससे ज्यादा एक्स्ट्रा होगा तब। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि इन ए बॉक्स देयर आर 11 ब्लू मार्बल्स, 3 ग्रीन मार्बल्स एंड 6 रेड मार्बल्स। इफ वन मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड मार्बल, ए ब्लू मार्बल, ए ग्रीन मार्बल। तो इन्होंने ब्लू मार्बल कितने दे रखे हैं, तो हम लिख लेते हैं कि ब्लू मार्बल जो दे रखे हैं इन्होंने, वो दे रखे हैं 11। ग्रीन कितने दे रखे हैं, ग्रीन दे रखे हैं 13, और रेड कितने दे रखे हैं, रेड दे रखे हैं 6 मार्बल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट वाले में क्या पूछा गया है हमसे, तो फर्स्ट वाले में पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड मार्बल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल पूछा गया है। अच्छे टोटल कितने हो गए, टोटल ये टोटल हो गए हमारे 11 + 13 + 6, तो 20 हो गए। टोटल कितने हो गए, 20 हो गए, 20 मार्बल्स। तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछी, तो रेड कितने हैं हमारे, तो रेड 6 हैं, और अपॉन में कितना 20 आ जाएगा। 2 3 6, 2 10 कितना 3/20 आंसर आ जाएगा। सेकंड में क्या पूछा गया है, सेकंड में पूछा गया है ए ब्लू मार्बल। तो ब्लू कितने हैं, तो ब्लू हैं हमारे 11, तो 11/20 आंसर आ जाएगा। थर्ड में क्या पूछा गया है, थर्ड में पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल। तो ग्रीन मार्बल का पूछा गया, तो ग्रीन मार्बल कितना हो जाएगा, तो ग्रीन मार्बल कितने हैं 13, और अपॉन में कितना 20। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हमारा यही होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है 2 डाई आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 5, 2 5s, ए सम ऑफ 10। ये पूछा दे रखा है इन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान समझेंगे, 2 डाइस दे रखी हैं। अच्छा 2 डाइस में क्या होगा, पहले डाइस में क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, यही तो होगा भाई। 1 2 3 4 5 6 होगा फर्स्ट डाई में। क्या सेकंड डाई में भी ये नहीं होगा, सेकंड डाई में भी यही होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, यही तो होगा।
अब ये देखो जरा कि इन्होंने कहा कि 2 डाइस हैं, 2 डाइस को थ्रो किया गया। जब 2 डाइस को आप थ्रो करोगे, रोल करोगे इसको 2 डाइस को, तो देखो थोड़ा ध्यान से रहा, इसके बहुत सारे केस बनेंगे। अच्छा, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने बनेंगे मैंने बताया था, देखो ध्यान से रहा। एक डाइस के टोटल आउटकम कितने होते हैं 6। कितनी डाइस हैं 2 हैं, तो 2 पावर लगा दो, कितना जाएगा 36। तो टोटल आउटकम्स जो बनेंगे ना वो 36 बनेंगे। ठीक है, क्या क्या आउटकम बन सकते हैं? हो सकता है पहले वाले पे 1 आ रहा हो, सेकंड वाले पे 1 आ रहा हो सकता है 1 बना रहा हो दोनों पर, अरे हो सकता है ना। ये हो सकता है कि पहले वाले बना रहा हो, दूसरे वाले पर 2 आ रहा हो, ये हो सकता है। फिर क्या सकता है पहले वाले बना रहा हो, फर्स्ट वाली डाइस पर 1 आ रहा हो और सेकंड वाले डाइस पर कितना आ रहा हो 3 आ रहा हो, ये हो सकता है। ये भी तो हो सकता है कि पहले वाले पर 1 आ रहा हो और सेकंड वाले पे क्या आ रहा होगा 4 आ रहा होगा। ऐसे ही कहां तक हो सकता है ये हो सकता है कि पहले वाले पे 1 आ रहा हो, बाद वाले पे क्या आ रहा हो 6 आ रहा हो, ये हो सकता है। ये भी तो हो सकता है कि फर्स्ट वाले पे 2 आ रहा हो, पहले वाले बना रहा हो। तो इस टाइप से जो बनेंगे ना, इस टाइप से जो बनेंगे कितने बनेंगे 36 बन जाएंगे। इसी टाइप से अगर मैं बनाना चाहूं मैं इसे, तो ये क्या बनेगा 2,2 बनेगा, 2,3 बनेगा, 2,4 बनेगा, 2,5 बनेगा, 2, कितना 6 बन जाएगा। चलो मैं यहां भी लिख देता हूं कितना बनेगा, ये 1,5 बनेगा। ओके, ये भी हो सकता है कि पहले वाले पे 3 आ रहा हो, बाद वाले पे 1 आ रहा हो, पहले 3, 2 आ रहा हो, 3, 3 आ रहा हो, 3, 4 आ रहा हो, 3, 5 आ रहा हो, 3, 6 आ रहा हो। 3, 7 तो आएगा नहीं क्योंकि डाइस में 7 तो होता नहीं है। इसमें हो सकता है कि 4 बना रहा हो, 4, 2, ये नहीं करना आपको तो मैं बस करके दिखा रहा हूँ बस केवल 4, 3 आ रहा हो 4, लेकिन आपको बुक में तो करना है, लेकिन क्वेश्चन इसमें नहीं करना है। अगर क्वेश्चन आपको आ जाए तो क्वेश्चन में शो नहीं करना है, लेकिन आपको बुक में रजिस्टर में लिखना है आपको ये। ठीक है, 4, 4 आ जाए, 4, 5 हो सकता है आ जाए, 4, 6 भी हो सकता है। ये हो सकता है कि 5 बना रहा हो, पहले वाले पे पहले डाइस पे 5 आ रहा हो, सेकंड वाले पे 1 आ रहा होगा। ये हो सकता है कि फर्स्ट पर 5 आ रहा हो, दूसरे वाले पर 2 आ रहा हो, थर्ड में 5, 3 आ सकता है, फोर्थ में 5, 4 आ सकता है, 5, 5 आ सकता है, 5, 6 आ सकता है, 6, 1 आ सकता है, 6, 2 आ सकता है, 6, 3 आ सकता है, 6, 4 आ सकता है, 6, 5 आ सकता है और 6, 6 आ सकता है। ये हो सकता है। तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स है। देखो जरा ध्यान से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये हो गए कितने 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। देखो कितने आ रहे हैं, टोटल आ रहा है भाई। तो मैंने ही बताया था कि कैसे टोटल पॉसिबल आउटकम्स निकालते हैं। हम क्या रोल कर रहे हैं, डाइस को कर रहे हैं। तो डाइस में टोटल आउटकम्स कितने होते हैं 6 होते हैं, तो मैं 6 लिख लिया गया। कितनी डाइस हैं 2 हैं, तो 2 पावर लगा दी, कितना 36 हो गया। अगर ये 3 डाइस होती तो 6 की पावर 3, तो ये लिखते हैं हम 216 आउटकम्स होते हैं हमारे, समझ रहे हो ना। तो हम टोटल आउटकम्स को हम अपने रजिस्टर में लिखेंगे। अब इन पर आंसर देंगे हम। आंसर पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ए सम ऑफ 5, ए सम ऑफ 5, ऐसा था 5 किस किस का सम होगा, सम ऑफ 5 कौन से होंगे 1, 4 होगा, एक तो 1, 4 हो जाएगा। और एक कौन सा होगा लेता हो, एक तो 1, 4 हो जाएगा और एक कौन सा होगा 1, 4 होगा बस केवल एक, और तो कुछ होगा नहीं। 2, 2 होगा, सम ऑफ 5 2, 3 होगा, एक 2, 3 हो जाएगा। और 3, 1, 3, 2 होगा, एक 3, 2 हो गया। और कितना होगा 4, 1 भी तो होगा 5 हो जाएगा। क्या इसके अलावा किसी का भी सम 5 है, नहीं है। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी P, प्रोबेबिलिटी ए सम ऑफ 5 इक्वल टू होगा कितने 1, 2, 3, 4, तो 4 अपॉन में कितना टोटल कितने 36, कितना आ गया 1/9 हमारा आंसर आ गया फर्स्ट वाले का। सेकंड देखते हैं क्या दे रखा है। सेकंड में दे रखा है, आपको पूछा गया है 2 5s होने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 5 किसमें है बस केवल, इसमें कितने हैं 2 5 बस केवल एक ही दे रखा है 5,5, ये दे रखा है बस केवल एक ही तो आउटकम से, एक ही तो आउटकम है, तो 5,5 ये हो जाएगा। तो कितना आएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 5s तो कितने 1 अपॉन कितना 36, ये हमारा आंसर जाएगा सेकंड वाले का। थर्ड वाला क्या पूछा गया है हमसे, थर्ड वाला पूछा गया है ए सम ऑफ 10। तो ऐसे कितने आउटकम्स होंगे, सम ऑफ 10 कितना आ रहा होगा बताओ जरा ध्यान से, सम ऑफ 10
इसमें 10 कोई आने रहा होगा सम इसका, तो सम ऑफ 10 ना इसमें आ रहा होगा सम, इसमें आ सकता है सम, इसमें भी नहीं आ रहा सम कोई भी, इसमें आ सकता है 4 6, ये 4 6 10 आ जाएगा। तो 4 और 6 का सम 10 आ जाएगा 4 वाले में, 5 वाले में 5,5 आएगा, इसमें कितना लगता है 6,4 आ सकता है बस केवल। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए इसमें, सम ऑफ के कितने आउटकम्स हो गए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 10 कितने हो गए हमारे, तो 1 2 3, तो 3/36, तो ये जाएगा 1/12, तो ये आ जाएगा हमारा 1/12 हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन कभी आपसे पूछ ले कि जैसे मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन में लिख रहा हूं यहाँ पर, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं इसे, डबलेट का, डबलेट क्या होते हैं ये, डबलेट का कभी क्वेश्चन पूछा गया है, शायद एनसीईआरटी में भी है ये डबलेट का। डबलेट कौन कौन से हो गए डबलेट, एक तो डबलेट ये हो गया 1 1, डबलेट का मतलब ये कि 2 बार रिपीट होना, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, 4 4 हो गया, 5 5 हो गया, 6 6 हो गया। तो ये क्या है हमारे, ये डबलेट हैं। तो डबलेट कौन से हो गए, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6, ये क्या हो गया, डबलेट हो गए। ये क्या है हमारे, ये डबलेट हैं। अगर डबलेट आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी डबलेट की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट, तो कितने टोटल, ये 6 और अपॉन में कितना 36, कितना आ गया 1/6 हमारा आंसर आ गया। तो डबलेट अगर आपसे पूछा जाए तो कितना आएगा हमारा, डबलेट ये वाले डबलेट होते हैं, तो 1/6 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 6 में क्या है, 6 इजी क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 6, A bag contains 16 balls out of which 7 are black and rest are white. टोटल बॉल्स कितनी है, टोटल बॉल्स है हमारी 16, टोटल बॉल्स इक्वल टू 16। इनमें से इन्होंने कहा कि 7 आर ब्लैक, ब्लैक कितनी है 7 है, रेस्ट आर वाइट दे रखी है, तो वाइट कितनी होंगी, तो वाइट कितना 16 - 7 इक्वल टू कितना आ गया 9 आ गया। तो ब्लैक हो गई 7 और व्हाइट कितनी हो गई 9 हो गई। इन्होंने क्या पूछा गया है, इन्होंने फर्स्ट में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी बताओ ब्लैक बॉल की। तो ब्लैक बॉल कितनी है, अच्छा टोटल बॉल कितनी है 16, ब्लैक बॉल कितनी है ब्लैक 7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इक्वल टू 7/16, यही आंसर हो जाएगा। सेकंड में क्या पूछा गया है इन्होंने, सेकंड में हमसे इन्होंने पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हाइट बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल कितना होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल कितनी होगी, तो व्हाइट बॉल कितनी है हमारी 9, तो ये जाएगा हमारा 9 और अपन में क्या था टोटल, तो 9/16, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, थोड़ा ध्यान समझेंगे ना। इफ 5 coins are tossed simultaneously, list the sample space with the help of a tree diagram and find the probability of getting। तो अभी मैंने बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन यहां पर 5 कॉइन्स का पूछा गया है और आपको मैंने अभी बताया था 4 कॉइन्स का बताया था। किसका बताया था मैंने आपको, अभी मैंने आपको 4 कॉइन्स वाला क्वेश्चन बताया था। जैसे मैंने 4 कॉइन्स वाला क्वेश्चन आपको कराया था बिल्कुल वैसे ही ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। देखो जरा मैंने क्या बताया था मैंने आपको, ये कितने कॉइन्स वाला है, ये 4 कॉइन्स वाला है, तो 4th कॉइन लेंगे 5 कॉइन्स आगे लिख देंगे यहाँ से, तो यहाँ से भी HT, यहाँ से भी HT, तो इसी तरह बना देंगे। तो ये जो कहलाएगा, ये वाला जो होता है ये कहलाता है हमारा सैंपल स्पेस। क्या होता है हमारा, ये सैंपल स्पेस बोलते हैं इसे बोलते हैं हम सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब होता है जिसमें टोटल इवेंट्स होती हैं, जिसमें क्या होती है टोटल इवेंट्स होती हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन किया है हमने 3rd वाला, वैसे ही कौन सा करेंगे हम 7th वाला क्वेश्चन करेंगे। तो आपका ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है और इस एक्सरसाइज के साथ साथ आपका ये चैप्टर भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। और इसका रिवीजन वाली है, एक्सरसाइज वाली है, ये सब अपने आप कर लेंगे इसको। ठीक है, चलिए अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।